आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ आप तक। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वह फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। है कि मेरे कोशिश की कमी नहीं है, मैं कोई लालच में नहीं खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आज़मी गलत है तो ठीक है, आप नहीं दीजिए। आज़मी को कुछ थोड़े कमी है कि वैसा इधर से 500 आ जाए, थाना से 200 आ जाए, को 100 आ जाए, कोई 100 आ जाए। मेरे कोशिश की कमी नहीं है, अल्लाह का रहम करम है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन अगर आपके गांव में विकास या आपके घर में विकास चाहिए तो ये आज़मी से सीधे थाना, कोई भी मामला थाना। अरे तो इससे क्या इनको बेनिफिट होता था क्या? अरे भाई बढ़िया बेनिफिट होता था। ये लोग ये दलाली करते थे। आगे बोलिए, नहीं बुलवाना चाहते लालू की तरह। आप हमसे पूछवा रहे हैं कि लालू जी की तरह की क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग ठेठी भाषा, भ्रष्टाचार भयमुक्त, यानी किसी को किसी से डर नहीं। बेशक एकदम शौक से लोग जिए, अपने हिसाब से जिए, समझा। किसी को किसी से डर नहीं, इसको भी करते हैं और लोग कराते हैं। लोग मजबूरी इस तरह के कि बच्चा पढ़ता नहीं। अरे बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? बच्चा तो वो मामला है बच्चे के कि गार्जियन टाइट होगा तो बच्चा डर से पढ़ेगा या शौक से पढ़ेगा। आज़ादी के 75 साल बाद ताजपुर बना नगर परिषद क्षेत्र और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इसमें कई प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपना नामांकन भी किया है और रहीमाबाद वार्ड 3 से वार्ड पार्षद की उम्मीदवार हैं राजिया शाहीन ने नामांकन किया है। और इनके हैं आज़मी जो एक समाज सेवी भी हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, जो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और समाज में इन्होंने क्या कुछ किया है लोगों के लिए और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए, इन्हीं की जुबानी इन्हीं से हम सुनेंगे। क्या है आपके वार्डों में? मेरे वार्ड में ये समस्या है कि जो मेरे कुरैशी मोहल्ला का जो मामला था, मैं कुछ भी नहीं था, 0 पॉइंट पर था। जिस वक्त मेरे जो है यहाँ के सरपंच साहब हुआ चाहे मुखिया जी हुए, जो मरहूम इंतकाल कर गए, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया कुरैशी मोहल्ला के लिए। स्पेशली मैंने उस कुरैशी मोहल्ला को लाइट दिया हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जिसको जो अंदर का जो मामला था। जो लोग बाहर के हैं वो तो खूब लाइट का मज़ा ले रहे हैं, रोड का मज़ा ले रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं था मैंने लाइट दिया है। अगर आप नहीं यकीन है तो कुछ कर देखिए। मतलब आज़ादी के बाद भी अंधेरे में ज़िंदगी अपनी जी रहे थे। भाई 4 साल पहले इन्होंने तो ये 4 साल पहले ही इन्होंने जो है वो लाइट देखा। ये तो हमेशा डिबिया और लालटेन पर काम कर रहे थे। पूछिए आप उनसे, किसी पूछ सकते हैं आप। तो सड़क की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? सड़कें बनी है कि नहीं? किसी की सड़क नहीं है, अंदर वाले की सड़क नहीं है। तो मैं रोड दूंगा इंशाल्लाह। वो भी अल्लाह ने चाहा तो नाला का भी उसका भी करूँगा। और ये मेरे कुरैशी मोहल्ला की बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि लोग 50 रुपया में अपने बच्चों को उसमें लगा देते हैं, उस माहौल में। वो बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक उस पर साइन करना या लिखना या क्या है कोई मामला है। मेरे जो है 80% आज के जो बच्चे हैं वो 50, 100, 200 के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये चीज़ का बहुत बड़ा मजदूरी करते हैं। जी, मजदूरी करते हैं और लोग कराते हैं। लोग मजबूरी इस तरह के कि बच्चा पढ़ता नहीं। अरे बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? बच्चा तो वो मामला था बच्चे के कि गार्जियन टाइट होगा तो बच्चा डर से पढ़ेगा या शौक से पढ़ेगा। क्या गलत है कि सही है? और हम लोगों को ये चाहिए कि बच्चे जो है पढ़ें, वो समझे भविष्य को कि क्या मामला है क्या नहीं मतलब है। बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने हक। हाँ, एकदम सही बात है। कोई भी बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अपने बात को मजबूती से। मेरे यहाँ के जो गांव के जो सरपंच थे, उन्होंने आज तक किसी को वो सरपंच थे, सरपंच बोले तो पूरे गांव के एक ये हेड थे, सर्वसर्वा हो गए। उन्होंने हाँ जी, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जहाँ तक के लोगों को लड़ाया, आपस में फूट डाला और वो फ़ायदा उठाया उन्होंने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने आज तक कभी भी थाने में ज़्यादा केस ही नहीं जाने दिया और समाज में निपटारा कर दिया। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों को ये बहला रहे हैं, बहका रहे हैं, समझा आप। सरपंच साहब ने कभी वो बैठ के निदान को जिसका नहीं किया और हमेशा थाना ही भेजते थे कोई भी मामला में हो। ठीक है, कोई भी मामला होता था या फंसता था तो उसमें मेरे ही बुलाया जाता था, ज़्यादा हेवी वाले में। और नॉर्मल होता था चल गया थाना, चल गया। ठीक है, जो मेरे कुछ लोग थे तो वो मेरे कभी पूछ लिया करते थे कि आज़मी भाई क्या करना है। हमने कहा कि भाई हो जी, ये बात हो जी, बैठ के हो जाना है। लेकिन हुआ नहीं आज तक।
लेकिन जो हाईलाइटेड जो है उस थाने में, एक बार बैठ के बात करेंगे। मेरे समाज के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? सीधे थाना, कोई भी मामला थाना। अरे तो इससे क्या इनको बेनिफिट होता था क्या? अरे भाई बढ़िया बेनिफिट होता था। ये लोग ये दलाली करते थे। आगे बोलिए। नहीं बुलवाना चाहते, लालू की तरह आप हमसे पूछवा रहे हैं कि लालू जी की तरह की क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग ठेठी भाषा में बोलते हैं। इनका दलाली था थाना से। ये तो कई चीज़ तो गोश्त उश्त का मामला है कि ये करें या वो न करें। काहे न करेगा भाई? आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? या कोई भी इस तरह का हो, मैं ऐलान करूँगा कि ये चीज़ मेरे यहाँ है, कहाँ लगना है या कहाँ नहीं लगना है, ये आप इसको आम सभा ग्राम सभा उसको कैसे? जी एकदम बेशक। आम सभा हो, ग्राम सभा हो, कोई इस तरह का नहीं। कोई अगर इस तरह का कोई मामला होगा, कोई भी आदमी मुझसे पूछे, ठीक है, जहाँ तक कि मेरे अपने पॉकेट से खर्च हो। जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई जनता जनार्दन से ये अपील करना चाह रहे हैं कि मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं कोई लालच में नहीं खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आज़मी गलत है तो ठीक है, आप नहीं दीजिए। आज़मी को कुछ थोड़े कमी है कि वैसा इधर से 500 आ जाए, थाना से 200 आ जाए, को 100 आ जाए, कोई 100 आ जाए। मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का रहम करम है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन अगर आपके गांव में विकास या आपके घर में विकास चाहिए तो ये आज़मी से बात कीजिए, ठीक है। मैं जहाँ तक के कोई कुछ नहीं होगा तो मैं अपने इससे जो है अपना पैसा लगा के रोड बनाऊंगा लोगों का। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।